अस्सलाम वालेकुम। ग्लो रूम के हवाले से पिछली वीडियोस में हमने ग्लो रूम के दो इनिशियल जोन्स जो कि बेल ओपनिंग जोन है और प्री क्लीनिंग या पोस्ट क्लीनिंग जोन है, उसमें नए और पुराने ग्लो रूम लाइंस में यूज़ होने वाली डिफरेंट मशीन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो अगला ग्लो रूम के अंदर जोन है वो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग का जोन है, जिसमें मौजूद जो मशीन्स उसमें हम रीटर की तरफ से यूनिमिक्स और टुचलर की तरफ से मल्टी मिक्सर को डिस्कस करेंगे। तो ओल्ड और न्यू ग्लो रूम लाइंस में ये तकरीबन सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर काम करने वाली मशीन्स हैं। तो हम यूनिमिक्स का रीटर की तरफ से और मल्टी मिक्सर टुचलर की तरफ से डिस्कस करेंगे। तो इस जोन की जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लो रूम के अंदर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग जोन की इसलिए ज़रूरत होती है कि चूँकि हमने रॉ मटेरियल नेचुरल कॉटन प्रोसेस करनी होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। कॉटन टू कॉटन भी वेरिएशन होती है कि एक रीजन की कॉटन दूसरे रीजन की कॉटन से प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी डिफ़र कर सकती है। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेंथ की हो सकती है, मॉइस्चर की हो सकती है, फाइननेस की हो सकती है, कलर की हो सकती है। तो इनको होमोजेनाइज़ करने के लिए ब्लो रूम के अंदर मिक्सिंग ज़रूरी होती है। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मशीन्स होती हैं, और हम पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ये हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि सेम फाइबर के अंदर सेम फाइबर मिक्स करना। मिसाल के तौर पे एक रीजन की कॉटन दूसरे रीजन की कॉटन या लोकल कॉटन को इम्पोर्टेड कॉटन के साथ मिक्स करना। लेकिन ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि कॉटन को किसी और फाइबर यानी पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंड करना। तो हम मिक्सिंग और ब्लेंडिंग दोनों की मशीन्स देखेंगे। तो टुचलर की तरफ से मल्टी मिक्सर जो दिया गया है, उसमें मल्टी मिक्सर इज़ यूज टू मिक्स कॉटन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट हैज़ मल्टीपल 6 to 8 फीडिंग ट्रंक्स और चैम्बर्स। अब ये जो मल्टी मिक्सर है, जिसमें है कि हम कॉटन को होमोजिनाइज करते हैं, मिक्स करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये इसका क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सारा चैम्बर है, और इस चैम्बर की एक इनलेट है, एक आउटलेट है। और इस ये जो चैम्बर है, ये बड़ा चैम्बर मज़ीद आगे 6 या 8 छोटे चैम्बर्स में डिवाइड है, जिसकी हाइट काफ़ी होती है। अब इसकी चूँकि हाइट काफ़ी होती है, तो इसका मतलब है कि इसमें जब मटेरियल आएगा तो मटेरियल ओवरलैप होगा। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मटेरियल की इसमें फ़ीड होगी। फिर इसके साथ-साथ इसमें इसकी मटेरियल की हाइट को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, जो कि मटेरियल को सेंस करके जब एक चैम्बर फिल हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे ये एक जो फ्लैप होता है वो बंद हो जाता है, और कॉटन जो न्यूमेटिकली पिछली मशीन से आ रही होती है वो अगले चैम्बर को में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें एक इनलेट है, फीड डक्ट है आप कह लें। उसके बाद जिस चैम्बर को मटेरियल फीड करना होता है, उसमें ये एक फ्लैप नज़र आ रही है जो कि हर चैम्बर में होती है। ये ओपन होती है तो मटेरियल इन होता है, ये क्लोज़ होती है तो मटेरियल मटेरियल आगे चला जाता है। फिर ये डिफरेंट चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हर चैम्बर के अंदर नीचे ये टेकअप रोलर्स हैं, ये वाले। ये मटेरियल को टेकअप करके ये आगे स्पाइक्ड रोलर या बीटर लगा हुआ है। ये ना सिर्फ ये कि मटेरियल को यहाँ पे से जो मटेरियल आ रहा है, और ये जो टेकअप रोलर इसको कंप्रेस करके इसको दे रहे हैं, इसको ना सिर्फ ओपन कर रहे हैं, बल्कि ये यहाँ से हर चैम्बर से जब मटेरियल आता है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर या यहाँ इस रीजन में आता है, तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग होती है। तो इसमें होता ये है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से है कि ये जो चैम्बर्स हैं ये सक्सेसिवली टुचलर का मल्टी मिक्सर फिल करता है। ठीक है। तो द शूट्स और चैम्बर्स आर फिल्ड सक्सेसिवली बट रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। तो ये सक्सेसिवली फिल किए जाते हैं। हमें पता है कि जो बेल ओपनर कॉटन ले रहा है, बेल से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो डिफरेंट बेल से कॉटन ले रहा है। और जब सक्सेसफुली फिल होगा तो एक तरह की कॉटन यानी कि पॉसिबिलिटी है कि एक चैम्बर में आ जाए, और इस तरीके से हर चैम्बर की जो कॉटन है वो थोड़ी बहुत आपस में डिफरेंट हो, क्योंकि सीक्वेंस में कॉटन पीछे से बेल से आ रही है। तो कॉटन आती सक्सेसिवली है, जो है वो सक्सेसिवली है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली बेल्ट के ऊपर कर लिया जाता है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टुचलर ये एक लॉन्ग टर्म ब्लेंड देता है कि मुख्तलिफ तरह की जो कॉटन है या फाइबर्स में अगर कोई वेरिएशन भी है तो यहाँ पे आके वो सारी होमोजेनाइज हो जाती है।
फिर जो चैम्बर के अंदर जो टेकअप रोलर्स होते हैं वो बीटर को कॉटन देते हैं। आफ्टर ओपनिंग बाय द बीटर द मटेरियल इज पुट ऑन टू द कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पे आपको न्यूमेटिकली ट्रांसपोर्ट होता नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट भी हो सकता है। तो फिलिंग हाइट इज़ हेल्ड कांस्टेंट बाय द सेंसर। तो ये जो हर चैम्बर के अंदर फिलिंग हाइट है, यहाँ पे सेंसर लगा होता है, ऑप्टिकल सेंसर, वो इसको हाइट को कांस्टेंट रखता है। तो अ क्लीनर और अ सक्शन सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड एट द एंड ऑफ द मशीन। तो या तो आगे ये इस मशीन के आगे या तो सक्शन सिस्टम होगा कि वो अगली मशीन को मटेरियल डिलीवर कर दे, या फिर जो क्लीनर है, फाइन क्लीनर, वो भी अटैच किया जा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मल्टी मिक्सर और ये बेल्ट के ज़रिए से डायरेक्ट ER-C3 यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि फाइन क्लीनिंग की मशीन है। तो जो टुचलर की का मल्टी मिक्सर है वो बेल्ट के ज़रिए से डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ER-C3 को फीड कर रहा है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस रीजन से मटेरियल न्यूमेटिकली बेल्ट की बजाय न्यूमेटिकली यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। दोनों ऑप्शन यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये तो था डिफरेंट फाइबर्स को मिक्स करने के लिए टुचलर की तरफ से मल्टी मिक्सर, ठीक है। और इसकी हमने वर्किंग देखी कि कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली जो मिक्सिंग हो रही है, अच्छी मिक्सिंग हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है कि सक्सेसफुली ये चैम्बर्स फिल हो रहे हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि मुख्तलिफ बेल से कॉटन आ रही है और वो एक्सट्रैक्ट साइमल्टेनियसली हो रही है, तो यहाँ से इसलिए फिर मिक्सिंग हो रही है। इसके बाद जो सेम मकसद के लिए जो रीटर मशीन देता है उसको यूनिमिक्स का नाम देता है वो। तो इसका भी प्रिंसिपल तकरीबन सेम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसकी डिफरेंट है। और ये आपको इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस क्रॉस सेक्शन को अगर देखें तो हम इसके 3 रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला रीजन जिसमें वर्टिकल चैम्बर्स हैं वो तो सिमिलर है टुचलर के मल्टी मिक्सर की तरह, लेकिन आगे जाके ये जो वर्टिकल चैम्बर्स हैं इनके साथ आगे एक हॉरिजेंटल जो मशीन का पोर्शन है या चैम्बर्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो दूसरा पोर्शन ये हो गया, और जो तीसरा पोर्शन है वो है बिल्कुल बेल ब्रेकर या मैनुअल बेल ओपनर की तरह। यहाँ पे इंक्लाइन लेटर्स लगी हुई है, इवनर रोलर लगा हुआ है, स्ट्रिपर रोलर लगा हुआ है। तो ये एक ये वाला पार्ट है, एक ये हॉरिजेंटल पार्ट है, और एक ये वर्टिकल पार्ट है। तो 8 चैम्बर्स, ट्रंक्स या फिर शूट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, और एक उसके बाद एक इंटरमीडिएट चैम्बर हमें ये वाला नज़र आ रहा है, और एक डिलीवरी सेक्शन जिसमें ये सारा इंक्लाइन लेटर्स वगैरह लगी हुई है। तो इस मशीन के हम 3 रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये मिक्सिंग कैसे अचीव करते हैं हम। तो मटेरियल इज़ फेड, इसकी वर्किंग इस तरीके से है कि मटेरियल इज़ फेड न्यूमेटिकली एंड साइमल्टेनियसली इन 8 चैम्बर्स। तो बरअक्स जो टुचलर का मल्टी मिक्सर था उसके बरअक्स यहाँ पे सारे चैम्बर्स में मटेरियल साइमल्टेनियसली फीड होता है। तो और ये जो इसकी वर्किंग है ये बड़े अच्छे तरीके से ये इस डायग्राम में रीटर ने कलर कोडिंग के ज़रिए से भी समझाई है कि मटेरियल जो साइमल्टेनियसली आता है, दैट मीन्स के सेम मटेरियल जो है सेम बेल का या सेम तरह का वो सारे चैम्बर्स में उसकी एक लेयर बन जाती है। फिर उसके बाद अगर दूसरी डिफरेंट बेल से मटेरियल आता है तो वो उसके ऊपर लेयर बन जाती है। अब ये फिल होने के बाद चैम्बर्स, अगला जो मरहला है, द मटेरियल इज़ ट्रांसफर टू द इंटरमीडिएट स्टोरेज सेक्शन थ्रू अ कन्वेयर बेल्ट। तो ये नीचे जो कन्वेयर बेल्ट होता है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो फिर ये जो सारे चैम्बर्स का मटेरियल इसके ऊपर आता है, ये बेल्ट मूव करता है, तो फिर ये सारे के सारे मटेरियल को 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देता है। तो इस शिफ्टिंग से बेसिकली क्या होता है कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम 8 चैम्बर इज चेंज, कि ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी ये चेंज होकर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई। तो ये जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आई, तो अगर आप इस रीजन में जहाँ पे के शिफ्टिंग हो रही है उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो पहले चैम्बर का बेंड है वो बड़ा शार्प बेंड है। उसके बाद जैसे जैसे अगले चैम्बर्स का मटेरियल बेंड हो रहा है, वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रहा है, तो ये जो बेंड है ये बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो शार्प बेंड से एक ब्रॉडर बेंड की तरफ मटेरियल का ट्रांसफ़र है, इससे क्या होता है कि ये जो एक जैसी लेयर्स लगी होती हैं मटेरियल की, उसमें बड़ा शिफ्ट आता है। कि आप अगर देखें तो ये अगर फ़र्ज़ करें ये ऑरेंज सा कलर है, तो इसमें ये लेयर आगे चली गई है, और जैसे जैसे बैंड ब्रॉड होता जा रहा है वैसे वैसे ये इसके साथ वाली कॉटन की जो लेयर जो बाकी ट्रंक्स में थी, जो बाकी चैम्बर्स में थी, वो अभी पीछे है। तो एक तरह की कॉटन की लेयर अगर वर्टिकली सेम लेवल पे थी, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे देखें बहुत हद तक जो है वो एक तो मिक्सिंग का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है कि
इसके साथ बराबर में दूसरे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो शिफ्ट यहाँ पे हुआ है मटेरियल का, उसकी वजह से मटेरियल की मिक्सिंग इस रीजन में हो चुकी है। अब ये जो डिफरेंट फ्लॉक्स या डिफरेंट टफ्स जो है वो बड़े बड़े आपको डिफरेंट कलर्स के नज़र आ रहे हैं, तो अगला मिक्सिंग का जो इफ़ेक्ट है वो फिर यहाँ पे इंक्लाइंड लैटिस जो है वो देगी, जैसा कि यहाँ पे वर्किंग में बताया भी गया है। तो जो इंक्लाइंड लैटिस है वो यहाँ से उसकी जो पिंस हैं, उसकी जो स्पाइक्स हैं, वो यहाँ से मटेरियल को उठा के वर्टिकली अपवर्ड लेके जाएंगी। तो वो मटेरियल साइमल्टेनियसली ऊपर लेके जाएंगी, तो ये हर लेयर से मुख्तलिफ कलर्स की जो कॉटन है वो मुख्तलिफ कलर से शो किया गया है, वो उठा के ऊपर लेके जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे इवनर रोलर लगा हुआ है, इट ओपन्स द मटेरियल, शॉर्ट टर्म ब्लेंडिंग आल्सो टेक्स प्लेस। तो जब ये मटेरियल यहाँ से ऊपर को लेके जाती है इंक्लाइंड लैटिस, तो मुख्तलिफ कलर्स साइमल्टेनियसली ऊपर जाते हैं, तो यहाँ भी मिक्सिंग होती है। फिर यहाँ पे ये इवनर रोलर इस मटेरियल को ना सिर्फ ये कि ओपन करता है, जैसे हमने बेल ब्रेकर में इसकी वर्किंग इंक्लाइंड लैटिस की और इवनर रोलर की और स्ट्रिपर रोलर की हम पढ़ चुके हैं। तो एक तो यहाँ पे ओपनिंग होती है, दूसरा जो लार्जर टफ्ट्स होते हैं जो वापस इस चैम्बर में आके गिरते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग यहाँ पे भी हो रही होती है कि मुख्तलिफ जो टफ्ट्स हैं वो वापस आके इधर इस चैम्बर में गिर रहे होते हैं, जो कि दोबारा जिनको इंक्लाइंड लैटिस ऊपर लेके जाती है। तो एक शॉर्ट टर्म की मिक्सिंग यहाँ पे भी अचीव हो रही है, और ये सारे का सारा प्रोसेस भी मटेरियल को मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट था, एक मिक्सिंग का इफेक्ट यहाँ पे आया, फिर जो सारी की सारी लेयर्स में से साइमल्टेनियसली इंक्लाइंड लैटिस ने फाइबर उठाए, तो एक यहाँ पे भी मेजर मिक्सिंग हुई, और फिर एक शॉर्ट टर्म मिक्सिंग यहाँ पे भी अचीव हो रही है। फिर उसके बाद ये जो इंक्लाइंड लैटिस है मुख्तलिफ फाइबर को, मुख्तलिफ लेयर्स के फाइबर को जब ऊपर लेके जाती है, तो मिक्सड फाइबर फिर आगे न्यूमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो टेक ऑफ जो रोलर है बिहाइंड द लैटिस रिमूव्स द मटेरियल एंड गाइड्स टू द नेक्स्ट मशीन थ्रू सेक्शन डक्ट। तो जो ये वाला टेक ऑफ रोलर है, या इसको हमने बेल ओपनर में स्ट्रिपिंग रोलर कहा था, ये यहाँ से फाइबर्स को रिमूव करता है और आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये तो थी हमारी टुचलर और रीटर की तरफ से मिक्सिंग जोन में दी जाने वाली मशीन्स। अगर दूसरी कंपनीज़ की मशीन्स भी अवेलेबल हों तो उनका भी मिक्सिंग का जो प्रिंसिपल है वो तकरीबन सेम ही होगा। सौरर की जो मशीन है वो भी तकरीबन रीटर की मशीन से मिलती जुलती है। तो मिक्सिंग का जो प्रिंसिपल है ब्लो रूम की इस जोन में जो मशीन्स होती हैं उसमें तकरीबन सेम ही होता है। तो ये तो था कि अगर हमने कॉटन को कॉटन के साथ मिक्स करना हो तो उसके लिए ब्लो रूम में जो मिक्सिंग की मशीन्स के ऑप्शन है हमारे पास, वो रीटर और टुचलर की तरफ से ये होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो मशीन देखेंगे वो हम ब्लेंडिंग मशीन देखेंगे कि अगर फाइबर्स को मिक्स करने के लिए डिफरेंट फाइबर को ब्लेंड करना हो तो उसके लिए कौन सी डिफरेंट मशीन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।